कराची में एक सबसे बड़ा और ख़तरनाक मसला है मंशियात का। मंशियात अब हमारे अस्पतालों में है, मंशियात हमारे स्कूल्स में है, हमारे घर तक फूड की तरह डिलीवर्ड हो रही है। ज़ियाउल हसन अंजार ने आज जब बताया ऐवान में कि इन हालिया दिनों में कराची से 8000 मंशियात फरोश पकड़ा जा चुका है, वो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि कराची अब मंशियात फरोशों की मुल्क की सबसे बड़ी आबादी है। इन मंशियात फरोशों की सरपरस्ती में कुछ पुलिस के बड़े और छोटे अफसरान हैं। फरियाल तालपुर क्योंकि कायमा कमेटी बराए दाखिला सिंध की खुद चेयरपर्सन भी हैं, उन्होंने इजलास बुलाया। उस इजलास में उन्होंने समझ लें कि इन पुलिस के बड़े बड़े अफसरानों को उनका बस नहीं चला था, इनकी गर्दनें काटी। होम मिनिस्टर ने नाम लेकर अफसरान को कहा अपने अपने किबले दुरुस्त कर लो, मैं नीचे ऐसे चौकी इंचार्ज हेडक्वार्टर नहीं हटाऊंगा, मैं तुम्हें हटा दूंगा। फिर हमने देखा भाई दरवाजा तोड़ ऑपरेशन शुरू। कराची के जमशेद रोड की, बलोच पाड़े की, अनमोल पिंक की आज तक हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथ से आई के नहीं दे रही। अगर आप उस वक्त डॉक्टर महा के कत्ल पर आप गहरी नींद से जाग जाते ना, आप इस नस्ल को बचा लेते। जितने मंशियात फरोश हैं ये जेल जाते हैं, जेल में इनका बेहतरीन किस्म का इस्तेमाल होता है। चर्स पीने वाला जो आदमी है वो कहेगा सिर्फ और सिर्फ डाग्स के जंगल की मंशियात चाहिए। जो सूबाई वजीरों के शीशा कैफे थे ना, वो नहीं बंद होते कराची। सियासी सरपरस्ती के बगैर आपके आईजी साहब लग सकते थे। वो शौक नाक से धुआं निकालने का जो पैदा होता है ना जुनून में, वो डॉक्टर महा की तरह वॉशरूम में कमोड पर लाश की सूरत में इख्तिताम करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौमी अखबार डिजिटल के साथ आपका मेज़बान कामरान शेख आपकी खिदमत में है। नाज़रीन, आज हमारी पॉडकास्ट के मेहमान खुसूसी हैं, सीनियर साफ़ी हैं, क्राइम रिपोर्टिंग पे ख़ासी गहरी नज़र रखते हैं और बिलखसूस कराची में जो मंशियात माफिया है, जो एक मुनज़्ज़म कारोबार है, इसके नेटवर्क और बड़े बड़े वो जराइम जो कि इससे मुंसलिक हैं उसको बेनकाब करते अक्सर नज़र आते हैं। कराची के मुख्तलिफ़ कौमी अखबारात और चैनल से वाबस्ता रहे। आज भी जो है वो इस वक्त वो एक टेलीविज़न से मुंसलिक हैं। सीनियर क्राइम रिपोर्टर ताहिर अब्बासी मेरे हमरा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ताहिर अब्बासी साहब, कराची में जहाँ दीगर मसाइल हैं उसके साथ साथ एक सबसे बड़ा और ख़तरनाक मसला है मंशियात का, और ये इतना संगीन हो गया है कि अब तो ये पोश इलाक़ों में भी कोई मज़ाफ़ाती इलाक़े हों या फिर कराची का कोई इलाक़ा, कोई ऐसी जगह नहीं रही जहाँ पर मंशियात की एक पूरी मुनज़्ज़म नेटवर्क मौजूद ना हो। और अब तो सूरत हाल ये है कि तालीमी इदारों तक मंशियात फैल चुकी है। क्या वजह है, कौन लोग हैं इसके पीछे? कमर साहब बहुत शुक्रिया। मंशियात कराची में आपने कहा कि मज़ाफ़ाती और पोश इलाक़ों और तालीमी इदारों, मंशियात अब हमारे अस्पतालों में है, मंशियात हमारे स्कूल्स में है, हमारे घर तक फूड की तरह डिलीवर्ड हो रही है। ये नेक्सस, ये नेटवर्क इतने मजबूत हैं, इतने मुनज़्ज़म हैं, इतने ताकतवर हैं कि इसके आगे हमारे कानून और हमारी अदालतें और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों में बड़े बड़े कानून नाफिज करने वाले इदारे आते हैं, तमाम के तमाम जो है वो कमज़ोर नज़र आते हैं। ये इतने ताकतवर हैं, ये ताकतवर हो गए हैं, ये थे नहीं। गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान हमने जिस तरह देखा कि कराची को किस तरह एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत बर्बाद करने के लिए हमारी नस्ल को जिद्दत के साथ साथ जदीद से जदीद तर होने के साथ साथ मंशियात में मुब्तला किया गया। इसको हमने सुना था कि अमेरिका में, बरतानिया में और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में मंशियात घरों पर आती है, वहाँ के स्टूडेंट्स तालीमी इदारों में मंशियात लेते हैं, वो एक आज़ादाना तौर पर जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारने पर हाइल रहते हैं। ऐसा माहौल, क्योंकि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से ताल्लुक़ हैं, यहाँ पाकिस्तान में नहीं था, लेकिन गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान एक अफ़गानिस्तान ने हमें बड़ा नुकसान पहुँचाया, साथ हमारे अपने मौजूद ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा को इसमें बहुत ज़्यादा मंशियात क्या? जी हाँ, ये इस्तेमाल हुआ। फिर बलूचिस्तान बहुत इस्तेमाल हुआ। ये जो मुनहरिफ लोग थे, इन्होंने जो बैरून मुल्क साजिशें थी उस पर अमल दरामद करते हुए कराची को ख़ास तौर पर, इस्लामाबाद को, लाहौर को, फैसलाबाद को, बहावलपुर, मुल्तान, इन बड़े शहरों को शिद्दत के साथ डिस्टर्ब किया और उनका टारगेट कराची था। एक नहीं, 2 नहीं, और कोई तकरीबन 160 से ज़ायद बड़े किरदार हैं जो कराची में छोटे और बड़े नेक्सस चलाते हैं। ये नेटवर्क चलाने वाले लोग हैं।
इससे जुड़े लोग तकरीबन 12,000 से ज़ायद हैं जो कराची में 160 मेन जो ये नेटवर्क चला रहे हैं। मेन से मुराद आप ये ले लें कि जो 34-35 छोटे बड़े लेवल के लोग हैं, उस तरह दरमियानी सतह के होंगे कोई 40-50, इस तरह जो टोटल जो लोग हैं जो मंशियात को वाफिर मकदार में फ़रोख्त करते हैं, सप्लाई करते हैं, वो हैं, और उनके नीचे 12,000 से ज़ायद जो नेटवर्क है वो जुड़ा हुआ है। इसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो चुका है अब हमारे लिए। मैं आपको इतनी बड़ी बात बताऊं, अफसोस हुआ ये सुनकर कि होम मिनिस्टर ज़ियाउल हसन अंजार ने आज जब बताया ऐवान में कि इन हालिया दिनों में कराची से 8,000 मंशियात फरोश पकड़ा जा चुका है। 8,000? जी हाँ, 8,000 पकड़ा जा चुका है। उसके बावजूद नाब लियारी से, यानी ताहिर साहब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि 8,000 तो सिंध उन्होंने सिर्फ ये डिक्लेयर नहीं किया, वो इस बात का इतराफ कर रहे हैं कि कराची अब मंशियात फरोशों की मुल्क की सबसे बड़ी आमाजगाह है। वो सिर्फ इस बात का इतराफ नहीं कर रहे हैं, वो हमें ये बात भी बता गए कि इन मंशियात फरोशों की सरपरस्ती में कुछ पुलिस के बड़े और छोटे अफसरान इन्वॉल्व हैं। वो कह रहे हैं हम ढूंढ रहे हैं कि ये काली भेड़िए कौन है। मजाक नहीं लग रहा आज कि भी होम मिनिस्टर साहब ढूंढ रहे हैं? मजाक में आपको सुनाऊं, आप हैरान, कितनी मर्तबा निशानदेही करते हैं आप जैसे बहुत सारे साथी। कामरान साहब मैं आपको मजाक सुनाऊं, आप हैरान होंगे। हालिया दिनों ग्रेड 19 या 18 के अफसर ने, एक SHO थे, आप और मैं कराची से रहते हैं, पुरानी सब्जी मंडी मंशियात की एक बहुत बड़ी आमाजगाह समझी जाती है। आप खत्म कर जाएं, आप खत्म नहीं कर सकते उन गलियों में, उन कूचों में, नदी के अतराफ। इसे हम पीर इलाही बख्श कॉलोनी के नाम से शनाख्त करते हैं, जिसे इंग्लिश में हम PIB कॉलोनी भी कहते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े मंशियात के नेटवर्क हुआ करते थे, नेक्सस थे, आज भी हैं। क्रिस्टल, आइस, हीरोइन, चर्स अब वहाँ पर एक कॉमन हो चुकी है। क्रिस्टल, आइस और हीरोइन वहाँ पर बहुत बड़ी मकदार में फरोख्त होती है। बड़ी मंशियात के बाद तो चर्स तो बहुत मामूली सी एक वो लगती है। बिल्कुल ऐसे ही है, इसको हम किसी खाते में नहीं लेते। वहाँ एक SHO लगा हुआ था, इंस्पेक्टर एहसान, मलिक एहसान शायद। उसको SSP ईस्ट ने कुछ दिन पहले मंशियात फरोशों से यौमी माहाना 10 लाख रुपए रिश्वत लेने, सरपरस्ती करने के इल्ज़ाम में नौकरी से खारिज कर दिया। 10 लाख रुपए? वो उनकी तहकीकात के मुताबिक उस SSP साहिब के कि ये इन्वॉल्व है। अच्छा। आप बिलीव करेंगे वो आदमी 15 दिन के अंदर अंदर बहाल हो गया और आज वो कराची के बहुत बड़े थाने में बतौर SHO खदमात। ये पूरा सल कर 1 महीने में पूरा हो गया। ये मजाक है कि हम उन काली भेड़ों को ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, उनका तायुन कर रहे हैं। ये तायुन ही करते रह जाएंगे। जो अपना नेटवर्क का, नेक्सस का टारगेट पूरा करने वाले मंशियात फरोश हैं, वो रोज़ाना की बुनियाद पर कराची में अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं। फरियाल तालपुर गुज़श्ता 1.5 महीने से जब हरकत में आई और उन्होंने देखा कि जी कराची में जो है वो मंशियात का पैसा बहुत रूलिंग के साथ घूम रहा है, इन्वेस्टमेंट इस पैसे से बहुत तेज़ी से हो रही है, तो फिर सूबाई हुकूमत को उन्होंने थोड़ा सा झंझोड़ा कि आया भाई ये हम कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि फरियाल तालपुर, क्योंकि कायमा कमेटी बराए दाखिला सिंध की खुद चेयरपर्सन भी हैं, उन्होंने इजलास बुलाया। उस इजलास में उन्होंने, समझ लें कि इन पुलिस के बड़े बड़े अफसरानों को उनका बस नहीं चल रहा था, वो इनकी गर्दनें काटते हैं। वो इतनी गुस्से। फिर होम मिनिस्टर ने इस पे इजलास बुलाया। होम मिनिस्टर ने नाम लेकर अफसरान को कहा अपने अपने किबले दुरुस्त कर लो, मैं नीचे SHO चौकी इंचार्ज हेडक्वार्टर नहीं हटाऊंगा, मैं तुम्हें हटा दूंगा। फिर हमने देखा भाई पुलिस ने ना घर देखा, ना चार दीवारी देखी, ना चादर देखी, दरवाजा तोड़ ऑपरेशन शुरू किया। स्पेशल ब्रांच ने कोई रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर इतने मुकदमे। आज होम मिनिस्टर ने वो उस बात पर भी फिर हिला दिया। उन्होंने कहा कि मुझे नंबर से कोई एतराज नहीं है, जो मेन मंशियात फरोश है मुझे उन तक पहुंचना है। 8,000 मंशियात फरोश आपने पकड़ लिए, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। जो मेन टारगेट है वो आज भी आप कहते हैं। मैं आपको मेन टारगेट बताऊं, आप परेशान हो जाएंगे। लाहौर, इस्लामाबाद, गिलगित, शहर के तमाम बड़े शहरों में इनके घर, कोठियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। कराची की एक बहुत बड़ी, उनकी कोई सियासी वाबस्तगी है क्या? कौन लोग? कामरान साहब, ना तो इनका कोई दीन है, ना इनका कोई मजहब है, ना इनकी कोई सियासी जमात से वाबस्तगी है। इनका ईमान, दीन सब कुछ पैसा है। इसमें आप हैरान रह जाएंगे कि कम उम्र लड़कियां इतनी तेजी से अमल दखल दे रही हैं। उनको पैसे की चमक ने इस काले धंधे में इस हद तक मुलविस कर लिया है कि अब ये सब कुछ हमारे हाथ से निकल चुका है। कराची के जमशेद रोड की, बलोच पाड़े की, अनमोल पिंक की आज तक हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथ से आई के नहीं दे रही। उसको आप कराची में पकड़ने जाते हैं वो लाहौर होती है, उसको आप लाहौर पकड़ने जाते हैं वो इस्लामाबाद होती है। ऑनलाइन कोई अपना सिस्टम चलाती है कामरान भाई, इस
पिंकी 2016 से लेकर अब तक की मैंने इसके ऊपर जितनी भी पुलिस ने कार्रवाइयां की है ना, मैंने वो पढ़ी। इसका भाई नासिर है, अच्छा। वो आता है हाथ में। सीटीटी ने 2016 में इस नासिर को गिरफ्तार किया। उस मुकदमे में अनमोल पिंकी मफरूर थी, नहीं पकड़ा आपने। उसके बाद इसका एक भाई और खुदा बख्श, वो अभी जेल में है, गालिबन जेल में अभी। अगर वो 10-12 दिन में आ गया हो तो आ गया। आपने पिंकी को नहीं पकड़ा। इसका बाप जमशेद रोड का बहुत बड़ा मंशात फरोश था, आपने उसको नहीं पकड़ा। डॉक्टर महामर्डर केस हुआ, खुदकुशी का एक वाकया हुआ था डिफेंस में, गिदरी में, आपने सुना होगा, 2020 के दरमियान में। अगर आप उस वक्त डॉक्टर महा के कत्ल पर आप गहरी नींद से जाग जाते ना, आप इस नस्ल को बचा लेते। इन 5 सालों के दौरान पिंकी इतनी मजबूत हो गई है, वो आपकी गिरफ्त से बाहर निकल गई है। जो मेरी तफ्तीशी अफसरान से बात हुई, डॉक्टर महा कत्ल केस में खुदकुशी का डिक्लेयर हो गई बाद में। उस केस के अंदर पिंकी की इन्वॉल्वमेंट 99% थी। वो क्यों थी? अच्छा। डॉक्टर महा के मोबाइल फोन पे आखिरी कॉल पिंकी की थी। अच्छा। वो फ्रिक्वेंटली उसको कॉल करती रही, पिंकी फोन नहीं उठा रही थी। जो कॉल रिसीव हुई वो पिंकी की थी, और उसके कुछ देर बाद डॉक्टर महा ने खुद को गोली मारकर हलाक कर दिया। वो कोकेन ऑर्डर कर रही थी। अच्छा, डॉक्टर महा एक सीनियर, पढ़ी लिखी, बाशऊर, मालदार घराने की एक नौजवान लड़की थी। कोकेन ना मिलना, हिरासमेंट, जहनी दबाव, ये एक अलग चीज है। कोकेन का ना मिलना उसकी मौत की एक बड़ी वजह थी। आपने उसके बाद गिजरी में 4 मुकदमे दर्ज किए इस खातून के खिलाफ। आप ये आपके हाथ में नहीं आई। फिर आप चले आगे, हाजी रियासत कराची का बहुत बड़ा मंशात फरोश है यार। मैं आपको बताऊं, इतना बड़ा मंशात फरोश है, वो गिरफ्तार हो गया, पुलिस अफसर का तबादला करा दिया उसने। उसका भाई गिरफ्तार हो गया, आप उसकी गिरफ्तारी का बर्दाश्त नहीं कर सके। आपने उस पुलिस अफसर को हटाना पड़ा और इसको छोड़ना पड़ा बगैर मुकदमे के अंदराज के। उसका नाम था हाजी सेठ आबिद। इस सेठ आबिद की गिरफ्तारी हम नहीं दे सके, वो हमारे हाथ से निकल गया, नहीं पकड़ा गया। इन 2 भाइयों ने रियासत में वो रियासत कामरान साहब कायम करके रखी हुई है कि आप इनको कंट्रोल ही नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये है कि ये पूरे शहर में नेटवर्क है, इतने बड़े बड़े नाम है, सबको पता है, यकीनन पुलिस को भी पता है, लेकिन जो भी इस किस्म का क्राइम है, ऑर्गेनाइज क्राइम कहलाता है, जो पुलिस की नाक के नीचे चलता है, मुतालिका एसएचओ को तो मालूम होता है कि कहाँ कौन सा जुर्म चल रहा है, या हेडमोरर को या उस थाने की नफरी को, तो क्या हमारी सरकार को नहीं मालूम? कामरान भाई, सबको सब पता है, सबको सब पता है। आप इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, अगर ये पकड़े जाएं तो अदालतों में इनके 6-8 वकील आते हैं। मैं आपको बताऊं, एक मुकदमा सरकार को देखिए, कार्रवाई की, मंशात बरामद हो गई, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, अल्फिया मुकदमा दर्ज हुआ ना जी, मंशात बरामद हुई, मुलजिम पकड़ा गया। कुछ दिन बाद वो मुलजिम अदालत से जमानत पर आता है और कुछ महीने बाद वो मुलजिम बरी हो जाता है। आप तफ्तीशी अफसर को आपने क्यों नौकरी से नहीं निकाल दिया? उसने इसकी कमजोर तफ्तीश की। अगरचे तफ्तीशी अफसर कहता है मुकदमा झूठा था, तो आपने मुकदमा दर्ज करने वाले उस ड्यूटी अफसर को क्यों नौकरी से फारिग नहीं कर दिया कि जाली मुकदमा दर्ज किया? आप हमारी अदालतों का भी टाइम जाया कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। इस तरह की जाली मुकदमात का अंदराज या फिर जेन्युइन मुकदमात के अंदर बेहतरीन किस्म की तफ्तीश जब तक नहीं होगी ना, इनको इसी तरह सजाएं होती रहेगी। जितने मंशात फरोश हैं ये जेल जाते हैं, जेल में इनका बेहतरीन किस्म का इस्तकबाल होता है। अच्छा, पहले से जो मौजूद होता है सर, बी क्लास इनके कमरे हैं, सिर्फ इनके नहीं, इनके कारिंदों का भी बेहतरीन इस्तेमाल होता है। ये वहां से भी मोबाइल फोन के जरिए अपना सिस्टम चलाते हैं। आप इनको कैसे पकड़ेंगे? आप, मैं बता रहा हूँ, 8000 आपने मंशात फरोश हालिया दिनों में बंद कर दिए। आप कराची से चर्च, साइज, क्रिस्टल नहीं हो सकते। आप मच्छर कॉलोनी का अड्डा बंद करा सकते हैं, जंगल का, जैक्सन का, आप नहीं बंद करा सकते। आप टापू पे चर्च रुकना बंद करा सकते हैं, आप नहीं करा सकते। 7 मोचकों की आबादियों में आप चर्च बेच सकना बंद करा सकते हैं, आप नहीं करा सकते। माड़ीपुर का अड्डा बंद करा सकते हैं, आप नहीं करा सकते। लियारी में 5 जगहों पर अड्डा चल रहा है, 5 दिन पहले की रिपोर्ट है। आइस, क्रिस्टल, चर्च खुलेआम बिक रही है। मैं आपको क्या बताऊं, कल इतना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा पुलिस को जहानाबाद में। एक एसएसपी, शहर भर के एएसपी, उसकी बराह रास्त निगरानी ग्रेड 20 का अफसर, टास्क फोर्स का इंचार्ज इरफान बलोच खुद करा है। आपको वहां से क्या मिला यार? भाग गए जी। आपने मंशात के इस्तेमाल करने वालों को पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड पर मजबूरन बंद कर दिया। आपको कुछ भी नहीं मिला, वहां से भाग गए मंशात। क्यों, क्या इत्तला दे दी? अरशद पप्पू का भाई, यार कामरान भाई, वो जहां बैठे हैं ना, वो उनका वो उनकी रियासत है, वहां पुलिस नहीं जा सकती। वहां पुलिस जाएगी तो उनके जाने से पहले उनको पता चल रहा, नाकों पे, टॉप पे, गली के कोने पे, पुल पे,
आबादियों में उनके लोग खड़े हैं, सिंगल मिस कॉल पे सिस्टम क्लोज कर देते हैं। बड़ा नेटवर्क है सर, बड़ा नहीं, बात ये मजबूत है, नेटवर्क। मजबूत नेटवर्क। सवाल ये है कि अगर पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही तो दो वजूहात हैं, क्या पुलिस डरती है या पुलिस को भरपूर इसका भत्ता जा रहा है? पुलिस डरती है, उसकी वजह मैं बताऊं। अरशद पप्पू का भाई है बिलाल पप्पू, ये ईरान में बैठा हुआ है जी। अरशद पप्पू को दर्दनाक मौत मिली, काटा पीटा, उसकी लाश को जलाया, लियारी की गटरों में बह दिया उसको जी। शेरा पठान उसके साथ मारा गया, उसका एक भाई और उसके साथ मारा गया। आप यकीन करें, उसका भाई आज इतना महफूज हो गया है कि वो पुलिस को कहता है मंशात बंद करोगे तो सुपारी किलिंग लेना शुरू कर दूंगा, मार्बल मार्केट पे भत्ते लेना शुरू कर दूंगा, लोग मारना शुरू कर दूंगा। पुलिस कहती है ये लोग मारेगा, भत्ते लेगा, इससे बेहतर है ये मंशात बेचना उसको। अच्छा जी। एक कराची का बहुत बड़ा मसला है, मुख्तलिफ कैटेगरीज की शफकतें हमारे यहाँ। आप मुझे बताएं, एक फुटपाथ के ऊपर गुटखा बिक रहा है, स्पेशल ब्रांच वाले को पता है कौन सी गाड़ी के कौन से टायर के अंदर मंशात कराची आ रही है, स्पेशल ब्रांच को क्यों नहीं पता है? कल सच्चल में एक कंपाउंड को खोद कर बड़े बड़े ड्रम्स के अंदर से उन्होंने मंशात निकाली। बोला जी ये जामियात में यहाँ से सप्लाई होती है। आई कैसे भाई? खैबर पख्तूनख्वा से एक बंदा ताल्लुक रखता है और वो उसको यहाँ बेचता था। उस मुलजिम को इंटरोगेट किया, उसने 60 लोगों के नाम लिए। 60 लोग, जिसमें 2 किलो से कम मंशात नहीं देता वो किसी को। अच्छा हाँ, 60 कस्टमर्स हैं उसके वीकली। सर ताहिर भाई, सवाल ये है कि ये तो एक माफिया, वो जो आपने बेनकाब किया, एक माफिया वो है जिससे मुंसलिक अरमगान की स्टोरी थी, जिससे मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस हुआ, और फिर उसी में हमने देखा कि एक मारूफ अदाकार साजिद हसन का बेटा भी सामने आया। उसकी क्या कहानी थी? वो कोई 2.5 करोड़ से ज़्यादा की जो है वो मंशात जो इतलात हैं महाना फ़रोख्त करता था। कमरान साहब, आप कहीं ना उस मुस्तफ़ा आमिर मरने वाले को दुआ दें, यकीन करें, जिसकी वजह से नेटवर्क बेनकाब हो। आप उसको दुआ दें, ना वो मरता ना ये बेगैरत बेनकाब होते। वो अरगमान मुगैरी पकड़ा गया उसके मरने के बाद जी। उसने बताया जी शराज कुरैशी पकड़ा गया, साहिर हसन का बेटा पकड़ा गया, उसके बाद 32 लोग पकड़े गए। वो जो 32 लोग पकड़े गए ना, उनका ताल्लुक अगर आप सुनेंगे ना कितने ताकतवर माफिया से, आप परेशान हो जाएंगे। इनमें साजिद और मुन्ना था, ये याहिया गैंग है, ये पंजाब से ऑपरेट होता है, इसका बहुत बड़ा कारिंदा है। फरहान और फैजी पकड़ा गया, ये चरण नामी एक कोकेन गैंग है, ये उसका कारिंदा। अच्छा। ये सब इस नेटवर्क के तहत गिरफ्तार हो रहे हैं। साद अब्दुल गनी पकड़ा गया, अली खान पकड़ा गया, वकार अहमद पकड़ा गया, अरशद पकड़ा गया, अब्दुल्ला पकड़ा गया, फिर मोहसिन पकड़ा गया। अभी हाल ही में ना बलूचिस्तान से 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रोजाना मंशात लाता है साजिद पकड़ा गया, साजिद बलोच पकड़ा, वो भी पकड़ा गया। वो भी पकड़ा गया रोजाना। कहाँ जा रही है? लेकिन ये जो नेटवर्क था, इस नेटवर्क के ज़रिए क्या तालीमी इदारों में मंशियात जा रही थी? जामियात हैं हमारी, मतलब एक आपने तो इंकशाफ किया अस्पतालों में भी मंशियात मौजूद है, वो कौन सा ज़रिया था? क्या ख़वातीन इस्तेमाल उसमें की जा रही थी, लड़कियां थी, नौजवान थे, किस तरह तालीमी इदारों में? आप डॉक्टर महा का अगर मर्डर केस की फाइल पढ़ लेना, वो एक डॉक्टर थी, वो एक अस्पताल और क्लिनिक में सर्विसेज देती थी, उसका सर्कल पूरा डॉक्टर था, उसके दोस्त सारे डॉक्टर थे, उसका बाप एक तालीम याफ्ता पढ़ा लिखा समझदार मालदार आदमी था, वो एक बाशऊर लोग थे। उसके सर्कल के तमाम लोग कोकेन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। ये हमारे अस्पतालों में जारी है। डॉक्टर महा केस ने हिला के रख दिया था, लेकिन हम जागे नहीं, हम कुछ दिन बाद फिर सो गए। अरमगान मुगैरी के इंकशाफात के बाद, साजिद हसन के बेटे के इंकशाफात के बाद, शराज कुरैशी के इंकशाफात के बाद, साजिद के इंकशाफात के बाद, स्पेशलाइज इन्वेस्टिगेशन यूनिट के ऊपर जो अदी फरियाल बरसी हैं, फरियाल तालपुर ने सिर्फ उस मंशात फरोश की जमानत होने पर ना जो इनका हाल किया है, मैं अगर आपको बता दूं, मैं ऑनलाइन आपको ऑन कैमरा बोल भी सकता। ताहिर साहब, एक यहाँ पर मसला ये है कि जब मेरी तफ्तीशी अफसरान से बात होती है तो उनका ये कहना होता है कि हमारे पास क्योंकि मुलजिम को थाने में रखने, फिर थाने में खिलाने पिलाने से लेके, ज़ाहिर है मुलजिम है जो भी कुछ है उसको 2 वक्त की रोटी तो खिलानी है, उसके बाद उसको अदालत ले जाने के पैसे नहीं होते। तो क्या तफ्तीशी अफसरान को पैसे नहीं मिलते, इस वजह से तफ्तीश कमज़ोर होती है, या पैसे मिलते हैं वो, या फिर कोई और वजूहात है, वो पैसे ले लेते हैं, रिश्वत ले लेते हैं? कामरान भाई, यहाँ पर मैं कराची के बच्चे हैं, हम पुलिस की जड़ों में बैठे हुए हैं, बिल्कुल, इनकी जड़ों से हमारी जड़ें मिलती हैं। सही। आप बताएं यार, इस कराची पुलिस को पैसों की ज़रूरत है? एक फाइल के ऊपर बहुत आप और मैं कोशिश कर लें 5,000 6,000 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं होता, फोटो कॉपी से लेकर और अदालती पहिए तक। जी, ऐसा ही है। किसी एक
एएसआई सब इंस्पेक्टर बहुत बड़ी फ्लाइट है। एक कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल को भी 4-5 हजार रुपए उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक फाइल पे खर्चा होता है। और अब मैं कुछ 1-5-6 महीने से देख रहा हूँ, इनको हर फाइल के हर महीने पैसे मिल जाते हैं चेक की सूरत में, सरकारी तौर पे बिल्कुल मिल रहे हैं। एसएसपी इन्वेस्टिगेशंस जितने भी हैं वो रकम की तकसीम करते हैं और वो बताते भी हैं कि हमने रकम की तकसीम कर दी है, बिल्कुल कर दी। तमाम एसआईओस को बराबर पैसे मिल रहे हैं, इनके ताल्लुकात बन जाते हैं मुल्जिमान से। जब मुल्जिम इनके पास रात को आता है ना, इनके ताल्लुकात बन जाते हैं। ये उसका कद देखकर उस कद के लेवल पर अपने ताल्लुकात बना लेते हैं। जब मुल्जिम से इस तफ्तीशी अफसर के ताल्लुकात बन जाएंगे ना, तो उस केस के साथ क्या होगा आप और मैं बेहतर समझते हैं। मैं और आप गुज़श्ता कई बरसों से ये काम कर रहे हैं, हमने बहुत सारे केसेस देखे। आप मुझे बताएं यार, कराची में कितने बड़े बड़े मर्डर केस हो गए, हमने क्या देखा? इन तफ्तीशी अफसरों ने बेड़ा गर्क कर दिया। अगर कराची के मंशियात फरोशों पर बेहतरीन मायराना अंदाज में तफ्तीश होना, मैं बताता हूं कि इस शहर में ये मंशियात के लिए आएंगे ही नहीं बेचने। मुदस्सिर चीफ कोकीन डीलर, शाह फहाद कोकीन डीलर, ये काम कर रहे हैं अरसा दराज से। यार इनका नेटवर्क 20-20, 22-22 करोड़ रुपए का है। ये मंशियात बेचकर हमारी नस्ल को तबाह करके करोड़पति हो गए, हम इन्हें नहीं पकड़ पा रहे, पकड़ना चाहते नहीं है। ट्रिपल ए के नाम से कोकेन का एक सर्कल है, ये ब्रांड, एक डॉक्टर एंटी नाम का एक नेटवर्क इस पे काम करता है। आप उस नेटवर्क के खिलाफ काम नहीं कर रहे। सिंध पुलिस कह रही है पंजाब पुलिस को कि आपके पास अमाजगा बने बैठे हैं, आपके पास इन्होंने शेल्टर लिया हुआ है। पंजाब पुलिस, उनका इंटरेस्ट नहीं है, वो इस तरफ अभी आ नहीं रहे पंजाब वाले। उनके साथ कच्चे का डाकू का ऑपरेशन बहुत बड़ा है, फिर वहां पर उनके और बड़े काम है। वो उनको कोई सरोकार नहीं है कि कराची की नस्ल बर्बाद हो रही है और ये सारे मंशात फरोश हमारे पास आ गए हैं। इसके बाद कामरान भाई हमारे पास हैं जनाब अली अनमोल उर्फ पिंकी, जिसका मैंने अभी आपको बताया, ये भी बहुत मोस्ट वांटेड है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अनमोल उर्फ पिंकी हालिया दिनों में कानून की गिरफ्त होगी। इतना तेज इसके ऊपर काम हो रहा है इस वक्त, क्योंकि बहुत है इसलिए नहीं, हम बहुत देर से जाग गए। लेकिन वो बात नहीं कि अब पछतावे क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो नौजवान डॉक्टर वहां वापस नहीं आएगी, लेकिन वो वापस नहीं आएगी। डॉक्टर इस तरह के कितने वाकयात हैं जो इस मंशियात की भेंट चढ़ गए। मुस्तफ़ा आमिर मरा, डॉक्टर वहां से मुस्तफ़ा आमिर तक की बीच की तवाई अगर हम लगा लेना, तो इन 5 सालों के दौरान हमारी बढ़ती नस्ल तबाह हो गई। कोकेन, आइस, चर्स, क्रैश, मतलब शीशा कैफे और हुक्के आप कराची में बनकर आ सकते हैं। ताहिर भाई ये भी एक बड़ा मसला है शीशा कैफ़ेज़ का। ये भी ज़ाहिर है एक ऑर्गेनाइज क्राइम में आता है। तो क्या शीशा कैफ़े जो लोग खोल के जिस भी एरिया में बैठे हैं, तो उस इलाके की पुलिस उसको क्यों, अगर वो छुप कर रहे हैं या फिर ओपनली कर रहे हैं, तो वजह क्या है? क्या पुलिस को वो पैसे दे रहे हैं या कोई वो भी बाअसर लोग हैं या पैसे दे रहे हैं? कामरान में ये भी मरहला बार है। इसमें कुछ की सरपरस्ती पुलिस करती है, कुछ की सरपरस्ती पॉलिटिकल वज़रा करते हैं। जो सूबाई वजीरों के, जो मेरी इंफॉर्मेशन है ना, जो सूबाई वजीरों के शीशा कैफेज है ना, वो नहीं बंद होते कराची में, कभी बंद नहीं हुआ। पोश एरियाज में है, और वो क्लिफ्टन, डिफेंस, गिदरी, साहिल, बोर्ड बेसन, इन इलाकों में है, ये बंद नहीं होते। एक ग्रेड 20 का अफसर भी है, उसकी भी शेल्टर में कुछ शीशा कैफेज चलते हैं, वो भी बंद नहीं होते। ये यहाँ से हमारी नस्ल की बर्बादी की इब्तदा शुरू होती है। शीशा वो शौक नाक से धुआं निकालने का जो पैदा होता है ना जुनून में, वो डॉक्टर महा की तरह वॉशरूम में कमोड पर लाश की सूरत में इख्तिताम करता है। और आप यकीन जाने कि आप किसी दिन ये जो हमारी नदी है, लियारी नदी, इसके अतराफ चलें, 8,000 आदमी आपको नशे पोटरी मिल जाएगा। 10,000 पुराना गोली मार वाला जो शुरू हो जाए, बिल्कुल शुरू से, लियारी से लेकर और सोराब गोट तक, ये दरमियान में सारी पी के कहेंगे, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। ये बाजिल है, ये याया गैंग का एक कारिंदा है। ये साहिर हसन का जो बेटा, ये ना साहिर हसन जो गिरफ्तार हुआ था, साजिद हसन साहब का बेटा, जी, ये साहिर हसन इससे कनेक्टेड था। ये याया गैंग और साहिर हसन ये एक ही थे। जो ये साहिर हसन पकड़ा गया तो याया गैंग की कमर टूट गई थी। सही। इसके और भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं। इसका नेटवर्क मामूली सा रुका था, इत्तलात हैं, दोबारा शुरू हो गया। पुलिस को परेशानी यहाँ आ रही है, जो मेरी बात हुई कि एक नंबर है, ताहिर अब्बासी ने एक घर अपने लिए कोकेन ऑर्डर की, कोकेन देने वाला आदमी आया और देके चला गया। मैंने वो तफ्तीशी अफसर कामरान शेख को वो नंबर दे दिया। कामरान शेख जब उस नंबर की ऑनरशिप चेक करता है तो वो पंजाब की एक ज़ईफुल उमर खातून के नाम पर आती है। अच्छा। जब उस खातून को इंटरोगेट किया तो खातून कहती है जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाले आए थे घर पे,
और वो कुछ 6 महीने पहले अंगूठा लगाए गए थे। मैंने तो कोई सिम नहीं ली है। उस खातून से बेनजीर इनकम सपोर्ट के 3,000 रुपए देने के बहाने उसका अंगूठा लगाया आपने और उसके नाम पे सिम रजिस्टर कर ली। वो सिम इस नेटवर्क के लिए काम हो रही है। पूरा नेटवर्क, इस नेटवर्क में लगे जितने लोग हैं ऑनलाइन राइडर्स हैं, वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की ज़ईफुल उमर खातून के नाम पर सिम इस्तेमाल करते हैं। ये मज़ाफ़ाती इलाकों से सिम लेने का मकसद क्या है कि जब आपका राइडर का नंबर पुलिस के पास आ भी गया, जब पुलिस उसके ताकुब में चलेगी, पुलिस कहेगी वो तो पहाड़ी इलाका है, कौन जाएगा वहां नहीं, पुलिस कहेगी पंजाब का अंदर का कच्चे का इलाका है, कौन जाएगा। केस खुद ब खुद कमज़ोर हो जाता है। इसके लिए पुलिस ने नया तरीक़ाकार अपनाया है। एक तो सूबाई हुकूमत कर रही है, ये जितनी भी घर पर खाना डिलीवर करने वाली राइडर्स कंपनीज हैं, इनका जो राइडर है उसको डिजिटलाइज कर रही है। मैंने ताहिर अब्बासी से खाना लिया, कामरान शेख को डिलीवर किया, ये डिवाइस के जरिए होगा। मैंने लिया, कितनी देर में लिया, मेरे बॉक्स में क्या है, और ये हो सकेगा। 3 साल का प्रोजेक्ट है। एक मेरी नॉलेज में अभी हालिया एक वाकया हुआ था कि डिफेंस के इलाके में एक बच्चा जो कि वो बाइक राइडर के तौर पे काम करता था, उसने कहीं से पार्सल लिया। उस बच्चे को नहीं पता, उसको रास्ते में पुलिस वालों ने रोका तो उसके अंदर मंशियात थी। उसको पकड़ के थाने बिठा लिया, उसका मुकदमा दर्ज कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि उसके ज़रिए से आप उस शख्स तक क्यों नहीं पहुँचे जिसने वो पार्सल दिया था? उसको तो तफ्तीशी अफसर ने नहीं पकड़ा, उस बच्चे का मुकदमा दर्ज कर दिया। देखिए कामरान भाई, सिंध में बाकायदा तौर पर एक वजारत है, उसका एक सूबाई वजीर है। वो सिंध की इस सिस्टम का एक ताकतवर वजीर है, और गुज़श्ता कई बरसों से मैं उस आदमी को इस सूबे में वजीर देख रहा हूँ। सही, कोई उससे तो बुला के पूछे, इतने साल इतने बरस इस सिंध की आवाम के टैक्स के पैसों से अरबपति हो गए हो, इस नस्ल को बिगाड़ने के लिए, इसकी सुधार के लिए, दोनों के लिए काम क्या किया तुमने? बिगाड़ के अलावा तीसरा कोई काम ही नहीं किया इन्होंने। वो वजीर आज अरबपति होगा। उस वजीर के ठाट बाट आप देखें, आप पागल हो जाते हैं। वो जब सिंध असम्बली आते हैं तो एक कंधा उनका यूं होता है और एक कंधा उनका यूं होता है। सिंध हुकूमत को फिर चाहिए आदि फरियाल को कि सबसे पहले तो वहाँ से शुरू करें, अगर अपने ही वजीर से शुरू करें, उसके बाद नीचे आए। उधर कोई झाड़ उनको पड़ी, कोई पीपल्स पार्टी में आपको नहीं पता कामरान भाई के धड़े हैं? धड़े बिल्कुल है, और एक धड़े के आदमी को दूसरे धड़े के आदमी को आप कुछ नहीं करें। पुलिस भी इसी धड़ों का शिकार है। अच्छा, पुलिस भी पॉलिटिसाइज बहुत ज़्यादा है। सियासी सरपरस्ती के बगैर आपके आईजी साहब लग सकते थे? कभी नहीं। अस्करी सरपरस्ती के बगैर आपके आईजी साहब लग सकते थे? वो लग नहीं सकते थे। बलूचिस्तान का एक तुर्बत का बड़ा मंशियात डीलर है, इसका नाम है सैयद आरिफ। ये कोकेन समेत ईरानी मशरूबात और ईरानी जो लोकल हमारी तैयार करदा मंशियात है, ये उसका पाकिस्तान में बहुत बड़ा सिस्टम है। हसन शाह ये भी 888 का कारिंदा है। चौधरी ज़ोहेब है, दानियाल अली मंसूरी है, हनीफ बलोच है और चरण कुमार है। बेसिकली अगर हम इस चरण कुमार गैंग को भी अगर हम कर दें तो वेट की हम बहुत हद तक सप्लाई तोड़ सकते हैं, लेकिन हम संजीदा नहीं है इस पूरे अमल में कि हम कराची में कुछ कर सकते हैं। सर, सवाल ये है, पुलिस अगर चाहे, आपने चले एक इदारा है, एंटी नारकोटिक्स इदारा है, लेकिन जिस थाने की हदूद में जिस किस्म की भी मंशियात फ़रोख्त हो रही है, पुलिस अगर चाहे तो क्या वो काम कर सकती है इनके खिलाफ? कामरान भाई, एंटी नारकोटिक्स फोर्स तो हमारी अस्करी इदारों में आती है ना जी, साथ एक्साइज भी हमारे पास काम करती है। जी जी। जिस वजीर की हम बात कर रहे थे ना, उसके मातहत एक्साइज डिपार्टमेंट आता है। उस एक्साइज के कोरंगी, क्लिफ्टन और एक और कोई पुलिस स्टेशन है, वो आपकी जितनी ऑनलाइन ये जो पार्सल डिलीवरी वाले यूनिट्स हैं ना, जिस तरह हम TCS टाइप की जो हमारे, हाँ TCS और ये लेपर्ड, बड़ा नाम आया ये, तो इस TCS और ये जो दीगर कंपनी हैं, इनके दफातर के अंदर ये अक्सर पार्सल लेते हैं, वहाँ से मंशियात लेते हैं, कहते हैं कि जी हमने भी बैनुल अक़वामी मंशियात स्मगलिंग का मंसूबा नाकाम बना दिया, मुलजिम कर दिए गिरफ्तार। अच्छा, मंसूबा नाकाम बना देते हैं। वो मंशियात कहाँ जाती है? वो मंशियात जो है वो तो फिर इनका अपना तरीक़ेकार है ना, कुछ बिक जाती है, कुछ जला देते हैं। जलने वाली क्या वो है? सबको बुला के वो जो ड्रामा करते हैं, भाई ये जला दी मंशियात, वो क्या होता है? बहुत दूर जलाते हैं, हमें बहुत दूर खड़ा रखते हैं, उसी में हमें धुआं दिखाने के लिए कि हमने जला दी। अलबत्ता कामरान भाई, हमारी जो नस्ल है ना, वो बहुत बिगड़ चुकी है। आप शुरू हो जाएं बल्दिया टाउन से, मुझको से, और आप सोराब रोड तक, कोई इलाका महफूज नहीं। यहाँ से आगाज हो रहा है मुझको, और ये बल्दिया से दाखिली रास्ता है, दाखिली रास्ता है, ये हमारा खारजी रास्ता है जो हम अंदरूनी सिंध जाते हैं। मुझको, बल्दिया टाउन, सईदाबाद,
मदीना कॉलोनी, जी साथ में बाड़ीपुर, ये जितने इलाके हैं यहाँ सब जगहों पे मंशियात बिकती है। डाक थाने की हदूद है और जैक्सन थाने की हदूद है। ये मिनी मंशियात की मंडियाँ तस्वुर की जाती हैं। आज ये ज़िला की माड़ी जो है, बिल्कुल चर्स पीने वाला जो आदमी है वो कहेगा सिर्फ और सिर्फ डाक्स के जंगल की मंशियात चाहिए। ये जंगल नहीं है, बेसिकली इलाके का नाम जंगल है। वहाँ पर खुलेआम मंशियात बिकती है, कोई 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 नहीं रोक सकता। अच्छा, कहा ये भी जाता है कि जैक्सन, मॉस्को, इन इलाकों में तो बाकायदा डॉग्स हो गया, ये जब SHO लगाना होता है तो बड़ी भारी कोई टेंडर देने के बाद ही किसी अफसर को पोस्ट किया जाता है। इसमें कितनी सर कामरान भाई देखिए ना कि यहाँ पर कराची में ऑलमोस्ट 108 जो थाने हैं और जो हमारी कुछ चौकियाँ हैं, फिर इन्हीं में लगने वाले हेडक्वार्टर्स हैं, ये टेंडर्स की तहत ही होते हैं। उसके बाद सियासी सरपरस्ती हो या फिर सिस्टम के आका का आप पर हाथ हो, इसके बगैर आप अधूरे, बेकार हैं। आप मोबाइल पे अफसरगिरी करें, थाने में बैठ के मुंशीगिरी करें। थाना का SHO और हेडक्वार्टर ये सिस्टम का आदमी लगेगा, और ये सिस्टम का आदमी अब सिस्टम चलाने में किरदार अदा करता है। किरदार अदा मुआशी तौर पर होता है। जब वो कमाएगा तो आपको देगा। कहाँ तक जाता है ये पैसा? कामरान भाई, पहले तो ये सिर्फ और सिर्फ दरमियानी सतह तक रहता है। अब जो है ये होम मिनिस्टर तक इतना ऊपर, अब ये पैसा होम मिनिस्टर तक आता है। होम मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है। कराची में ट्रांसफ़र पोस्टिंग में सियासी सरपरस्ती बहुत ज़रूरी है। इसमें मुदाखलत है, सियासी मुदाखलत होती है। जब तक कराची में सियासी मुदाखलत बंद नहीं होगी, कराची में ना बिजली बिकना बंद होगी, ना मंशियात बिकना बंद होगी, ना पानी बिकना बंद होगा, ना ज़मीनों पर कब्ज़े ख़त्म हो सकते हैं, ना गैर कानूनी तामीरात रुक सकती हैं, ना गुटखा बिकना बंद हो सकता है, ना स्मगलिंग बंद हो सकती है। कराची में जराइम के जितने भी किरदार हैं, जितने जराइम पेशा लोग हैं, तमाम के तमाम पर पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की सरपरस्ती है। तो कराची में ऑर्गेनाइज जराइम सर चढ़ के बोलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, इसमें अक्सर जैसे होता है कि हम देखते हैं कार्रवाई की है, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध कार्रवाई करती है, तो वो शायद जिस जगह पे रेंजर्स की कार्रवाई होती है वहाँ पे कुछ सख्ती हो जाती है। तो क्या बाकायदा रेंजर्स को काम करना चाहिए? एक सजेशन है कि क्या रेंजर्स खुद आके कार्रवाई करें या अस्करी इदारे कार्रवाई करें, तब जाके ये मंशियात की फरोशी रुकेगी, या कोई और इसका हल है? कामरान भी 2013 में जब मई के महीने में जब रेंजर्स ने कराची ऑपरेशन शुरू किया पुलिस के साथ मिलकर, तो बड़े बड़ों की टांगें हिल गई थी। बिल्कुल ताकत के साथ, मंसूबे के साथ, हिकमत अमली के बाद वो ऑपरेशन शुरू किया था। कत्ल व गारत गिरी, बदअमनी हमने जड़ से उखाड़ के फेंक दी थी। सही। पत्ताखोरी हमने तबाह कर दी थी। उसमें मुलविस लोग मुल्क छोड़ के चले गए, कुछ जेलों में मर गए, कोई बैरून मुल्क भाग गया, आज तक वापस ही नहीं आया। जो रहे वो सुधर गए। आज उनको कोई मनफी काम का बोलता है, वो साफ इनकार नहीं करते। सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। जी, मैंने फिर आपको बताया 2013 में जो फैसला हुआ था ना, वो एक हिकमत अमली और इजाज़त के साथ हुआ। आज ऊपर से नीचे तक एक प्लेटफॉर्म पे सब थे कि ऑपरेशन करना है। कामरान भाई ना आज इजाज़त है काम करने की, और आज ना वो जज्बा बाकी रहा है। आज इजाज़त नहीं है सर। अगर आज इजाज़त हो ना, तो ये वो उस तरह से जो है सफाया हो जाए जैसे पहले हुआ था। ये बताएं, ज़िला वस्ती के बारे में कहा जाता है कि वहाँ तो बाकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से मंशियात सप्लाई की जाती है। मतलब कोई इलाका ज़िला वस्ती का नहीं है जहाँ पर, चाहे वो ख्वाह वो गुटका हो या मावा हो या कोई पुड़िया टाइप का हो, तो हर किस्म की मंशियात वहाँ पर अवेलेबल है। तो बाकायदा वहाँ पर पॉलिसी है क्या मंशियात वहाँ भेजी जाए ज़िला वस्ती? कामरान भाई, ये जो कराची का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है ना, ये कराची का बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट कहलाता है। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 22 या 23 पुलिस स्टेशन इसके रूप में आते हैं। ये कराची का सबसे डिस्टर्ब डिस्ट्रिक्ट भी रहा है, अब भी है। एक तो यहाँ सियासी मुदाखलत बहुत है, बहुत ज़्यादा है। अभी भी जो पूरे बिगाड़ की वजह है वो सियासी मुदाखलत है। यहाँ ऑर्गेनाइज जराइम इसीलिए है, जो अभी हमने पिछले सवाल में कहा कि जो तैनाती पर रिश्वत की वसूली और बदउनवानी, जब एक अफसर तैनात होता है तो वो हल्फ लेता है ना जी, जब वो नौकरी पर आता है हल्फ लेता है। तो जब आपने अगर कराची के इस तरीके के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल टाइप के अगर डिस्ट्रिक्ट में आपने पोस्टिंग लेनी है, आपने बदउनवानी का हल्फ लेना होगा।
जब आप बदउनवानी का हल्फ लेंगे तभी आप अपना टारगेट पूरा करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कोई गुंजाइश नहीं है, अगर आपने टारगेट पूरा नहीं किया आपको सिस्टम में रहने का हक ही नहीं। तो टारगेट पूरा करने के लिए फिर हमारे ये मासूम से थानेदार और एडमोरल्स ये ऑर्गेनाइज जराइम को सपोर्ट करते हैं। गुटखा यहाँ कॉमन है, आज से नहीं, बहुत आम सी चीज़ है। अरसे दराज से। बदकिस्मती पता है क्या कामरान भाई, मैं आपको बताऊं, जो जिले का डीआईजी है ना वो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बैठता है, फिर वो इस शहर में जो टास्क फोर्स का ऑपरेशन हो रहा है ना वो उसका सरबराह भी है, वही इस डिस्ट्रिक्ट का भी हेड है। आप नहीं रोक सकते। जराइम पेशा सरगर्मियाँ यहाँ पर बहुत मजबूत है। गुटखा, छालिया, इलीगल कंस्ट्रक्शन, साथ तजावुज़ात, फिर और बड़े मामलात हैं, स्मगलिंग है, साथ न्यू कराची सनती एरिया सुपर हाईवे से लगने वाले रास्ते हैं। खमीसू गोड यहाँ का एक बहुत बड़ा मकाम है जहाँ पर मंशियात फरोशी बहुत ज़्यादा है। इसका बशीर चौक बहुत बदनाम तरीन बशीर चौक है, जहाँ पर जो है वो खुलेआम आपको आइस, क्रिस्टल, चर्च टाइप की चीज़ें अब आसानी दस्तियाब हैं। फिर यहाँ पर शराब के अड्डे बहुत हैं। अच्छा, जुआ इस डिस्ट्रिक्ट में सर चढ़ के बोलता है। तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है वो कराची के यूँ कह लें कि सबसे बड़े दर्जा रखता है, तो उसकी हैसियत से वो सबसे बदनाम भी है। वहाँ ऑर्गेनाइज जराइम बहुत है, बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो नौजवान नस्ल जो बिगड़ चुकी है, ख़ास तौर पर लड़के लड़कियाँ जिनका ताल्लुक़ स्कूल से, कॉलेजों से या जामियात से, उनके लिए कोई पैगाम, कोई मैसेज, या उनके वालिदैन को इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से कोई पैगाम आप देना चाहेंगे? कामरान भाई, मैं कौमी अखबार डिजिटल के प्लेटफॉर्म से अपनी नस्ल को ये बताना चाहता हूँ कि मैं बतौर सहाफ़ी, मैंने कराची में अपनी ज़िंदगी गुजारी और 4 दहाइयाँ तक तकरीबन देखने वाला हूँ। तालीम बहुत ज़रूरी है, इसका हुसूल बहुत ज़रूरी है, इसी हुसूल पर ज़िंदगी को अमल पैरा करना बहुत ज़रूरी है, वरना जिस दिन आप अपने पाँव पर खड़े होंगे ना तो अपनी जवानी की नाकामियों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैंने अपने साथ रहने वालों को देखा है, नाम कमाया, पैसा कमाया, दौलत कमाई, शोहरत कमाई और इज़्ज़त कमाई, लेकिन एक वक्त आया कि वो तालीम के हुसूल में नाकामी की वजह से नाकाम हो गए। तो लिहाजा अपनी मुकम्मल तवज्जो तालीम पर दें, और इस तरीके के जो नेक्सस हैं आपके अतराफ़ में, आपका कोई कुलीग, आपका कोई दोस्त नशावर चीज़ों की इस्तेमाल में मुब्तला है, तो प्लीज़ अपने उनसे एक तो दूर रखें और उनसे मुताल्लिक़ कानून नाफिज़ करने वाले इदारों को ज़रूर इत्तला दें। और ये एक मिशन है, ये एक जंग है और हमें इसमें ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर क्राइम रिपोर्टर ताहिर अब्बासी मेरे हमरा मौजूद थे, और मंशियात फ़रोशी के जो कारिंदे हैं, जो नेटवर्क्स हैं, उनको ना सिर्फ बेनकाब कर रहे थे बल्कि उनसे मुंसलिक जितने अफराद हैं उनकी निशानदेही भी की। कुछ ऐसे हैं जो गिरफ़्तार हो चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको पुलिस बावजूद गिरफ़्तार नहीं कर पाती। साथ ही साथ नौजवान नस्ल के लिए पैगाम दिया है कि वो ऐसे किसी भी किस्म के कोई नेटवर्क या कोई ऐसी फ्रेंडशिप या आपके अतराफ़ में कोई भी ऐसा शख्स हो, वो खा वो मेल हो या फ़ीमेल, जो मंशियात फ़रोशी में या फिर आपको मंशियात की जानिब राग़िब करने में मुलव्विस हो, तो उससे किनारा कशी इख्तियार करें, क्योंकि उसका अंजाम सिर्फ मौत है। और इस तरह के कई वाक़यात कराची में सामने आ चुके हैं। अगली पॉडकास्ट तक के लिए अपने मेज़बान कामरान शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।